आज सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ लंबी एक मीटिंग हुई है। 2 सेशंस में इस मीटिंग को किया गया। प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के और लगभग 2:30 बजे तक हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कुछ इश्यूज़ के ऊपर उनसे बात की और 3 बजे से और अभी 6 बजे तक मेरे साथ भी उन लोगों का बैठना हुआ। वैसे तो हर 3 महीने में हम लोग डीसीज़ को बुलाते हैं और समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज भी 11-12 इश्यूज़ ऐसे थे जिनके ऊपर फीडबैक लिया गया है। कुछ नई योजनाएं वो उनको बताई गई हैं और क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ज़िले का एक ऐसा प्रथम अधिकारी होता है कि जब सारी बातें उनके माध्यम से करवाना और फीडबैक लेना ये हमारा प्राइम काम है। आज जैसे अभी जो 3 बजे से 6 बजे तक मीटिंग हुई है उसमें मुख्य विषय जो हमारा परिवार समृद्धि योजना अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है 2 हमारे जो फेज़ में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज़ को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज़ के रिज़ल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो ये सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज़ को हम शुरू करेंगे ताकि ये तीसरा फेज़ भी महीने के अंत तक पूरा हो सके। इसी प्रकार से जो अन्य विषय उसके अंदर हमारे जो डीसीज़ और एसपीज़ मिलकर के जो एक अपना अधिकार को जिस प्रकार से वो प्राप्त किए हुए हैं वो है आर्म्स लाइसेंस की पॉलिसी। तो आर्म्स लाइसेंस के बारे में अभी तक कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है। वो एक डिस्क्रेशन के ऊपर है कि किसको आर्म्स लाइसेंस देना, किसको नहीं देना। उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी के आधार के ऊपर 1 जुलाई से ऑनलाइन जिसको भी अप्लाई करना होगा, किसी ने नया लाइसेंस लेना है, किसी ने न्यू करवाना है या कईयों के पिताजी और परिवार के जो बड़े लोग उनके नाम से जो लाइसेंस होते हैं आगे नाम ट्रांसफ़र कराना होता है। तो ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है जिसकी आवश्यकता ज़्यादा है, अननेसेसरी लाइसेंस ना दिए जाएँ लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको वो लाइसेंस अवश्य दिए जाएँ। तो इस प्रकार की एक पॉलिसी भी ये हमने बनाई है। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री जी ने जो पानी के नाते से अमृत सरोवर योजना ये जो बनाई थी, इसमें हर ज़िले के 75 तालाब इनको चिन्हित करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया है और हमारा टारगेट है कि उसमें काफ़ी खुदाई का काम खास करके वो तो 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद अपने यहाँ वर्षा आने के कारण से जो बाकी उसके कंस्ट्रक्शन के सिविल वर्क्स होंगे वो बाद में किए जाएंगे, लेकिन 15 जुलाई से पहले खुदाई का काम शुरू हो जाए। तो इसमें काफ़ी तालाबों पर काम शुरू हो चुका है, कईयों के काम अब अलॉट हो रहे हैं। तो इस 1 महीने में 1.5 महीने में कहीं मनरेगा के माध्यम से या कहीं मशीनरी के माध्यम से उन तालाबों की खुदाई शुरू हो जाएगी। डीसीज ने ये काम अपने जिम्मे लिया है। एक जो फसल के बोने के बाद कई प्रकार के जो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे फसल का नुकसान होता है। फसल नुकसान होने के बाद पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं, वो उसका एक प्रकार मुआयना करके और उसकी असेसमेंट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ और वो बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है। उसका जो कंपनसेशन है वो रिलीज़ होता है। अभी तक किसान को पता नहीं लगता था कि मेरा कितना जो नुकसान है उसको दर्ज किया गया है, उनको जानकारी नहीं हो पाती थी और कभी कभी तो नुकसान होने के बाद और उनका मुआवजा मिलता भी नहीं था। कई प्रकार की ऐसी जो बातें रह जाती थी जिसके कारण से उनको संतुष्टि नहीं होती थी। हमने प्रावधान किया है कि सबसे पहले जो उसका नुकसान हुआ है तो उसकी जानकारी किसान खुद देगा, उस पोर्टल में अपनी एंट्री करेगा कि मेरे इस खेत में इतना नुकसान हुआ है और उसके 3 दिन के बाद इस प्रोसेस को सरकारी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। पटवारी हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं,
वो सब भी अपने अपने तरीके से असेस करेंगे। कितना नुकसान हुआ है किसी को भी पहले जानकारी नहीं होगी, फिर इन सबका चारों का जो डाटा है उसके बाद डीसी लेवल पर इसका एक प्रकार से अध्ययन किया जाएगा, और अगर तो मैच करता है सबका डाटा, इसका मतलब निश्चित हो गया। मिसमैच करता है तो मिसमैच में कौन सा डाटा नज़दीक से ठीक है, इसके लिए ड्रोन सर्वे भी अगले 15 दिन के अंदर ड्रोन सर्वे भी कराया जाता है। और बाद में फसल कितनी वो मंडी में बेचता है, प्रोक्योरमेंट के नाते से अगर उस मंडी में उसकी फसल उस प्रकार से कम आती है तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ। मंडी में फसल भी पूरी आई है तो इसका अर्थ यह कि नुकसान नहीं हुआ, अगला वैसे ही बता रहा है। तो ऐसे एक ऑथेंटिकेटेड एक सिस्टम ये बने ताकि संतुष्टि हो जाए, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से उसको मुआवजा मिले, किसी का मुआवजा रह ना जाए। इसको भी हमने ऑटोमेटिक सिस्टम पर हम लेकर के आए हैं। तो मोटे रूप से ये सब विषय आज चर्चा की है। ये कहना चाहिए कि एक रूटीन की हमारी बैठक, जिसमें फीडबैक लेना, नई योजना उनको बताना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इस प्रकार से हमने आज ये सारी बातचीत की।